साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही लाभ होगी। आप प्रायः ऐसा विचार करते होंगे कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, कैसे हम कुंडली देख करके किसी भी व्यक्ति का समझ पाएंगे कि कौन ग्रह किस नक्षत्र पर बैठे हुए हैं। कुंडली देख करके आप जन्म नक्षत्र कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत से हमारे सब्सक्राइबर जो हैं कमेंट बहुत दिन से कर रहे थे, तो मैंने इसे विधिवत रूप से बना करके और आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। हमारे एक मित्र हैं जो सब्सक्राइबर भी हैं, जो जिनका नाम है रजत द्विवेदी है। द्विवेदी जी बार बार ये कमेंट करते थे कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, आप कैसे बताएंगे और कैसे हम लोग समझेंगे, इस पर हम लोगों को समझाइए और बताइए। तो मैंने खास करके ये वीडियो जो ग्रह किस नक्षत्र में है, कौन ग्रह किस नक्षत्र में आज चल रहा है या कुंडली देख करके कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम लोग बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा था कि मैं आप लोगों को ऐसा वीडियो दूं जो विधिवत आप लोग समझ पाएं। समय के अभाव के चलते मैं इस वीडियो को नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने ये दे रहा हूं, जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित ही समझ पाएंगे। पहले हमें यह समझना है कि कुल राशि जो है 12 है, कुल ग्रह 9, कुल नक्षत्र 27, कुल भाव 12, एक राशि का मान 30 डिग्री, यानी एक राशि से दूसरे राशि में, एक राशि से दूसरे राशि में, एक भाव से दूसरे भाव में किसी ग्रह राशि परिवर्तन करने के समय में एक भाव में 30 डिग्री का समय लगता है। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 कला है और एक चरण का मान 3 डिग्री 20 कला होता है। पहले इसको आप लोग को याद कर लेना अति आवश्यक है, समझ लेना अति आवश्यक है। बहुत से सब्सक्राइबर हमारे इस बारे में जानते होंगे। प्रायः राशि, ग्रह और नक्षत्र और भाव के बारे में तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे। जो नए हमारे व्यूअर हैं, यदि नहीं जानते होंगे तो कृपया लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और इस वीडियो को विधिवत रूप से देखेंगे तो निश्चित ही समझ जाएंगे। मैं यहां पर एक लग्न चार्ट बनाया हूं और लग्न चार्ट में ही सभी नक्षत्रों को यहां पर बैठा दिया हूं और इसी नक्षत्र के माध्यम से आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखिए लग्न में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, यानी सभी नक्षत्र को मैंने लिख दिया है, जिसे विधिवत रूप से मैं आगे समझाऊंगा तो ये चार्ट के बारे में आप लोग विधिवत रूप से समझ पाएंगे। भचक्र का मान है 360 डिग्री। भचक्र में राशियां है 12, तो 360 में 12 का भाग दिए तो 30 डिग्री, यानी एक भाव में 30 डिग्री का समय लगा। अब देखते हैं नक्षत्र है 27, भचक्र का मान है 360 डिग्री, तो 360 में 27 का भाग दिए तो यहां पर 13 आया। आप घटाएंगे जोड़ेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे मैं बता देता हूं, 27 एक बार में गया, यहां पर 9 उतरा, 9 0 हुआ तो यहां 90 होगा, तो 27 जो है तो यहां पर 3 बार में गया, 27 3 81। अब यहां शेष बचा 9, 9 में 9 को हम 60 में गुणा के करेंगे तो 60 में तो 540, 540 में 27 का भाग दिए तो ये 2 बार में चला गया और 0 यहां चला गया, यानी एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। अर्थात अब ये भी समझना है कि 13 डिग्री 20 में एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट, तो एक क्षण का मान कितना मिनट, कितना समय, कितना डिग्री कितना मिनट होता है। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो अब उसको 13 डिग्री 20 मिनट में 4 का हम भाग दे देंगे
यहां पर 12 एक 12 4 तिया 12, 3 बार में गया, एक बचा। अब एक में गुणा करेंगे 60 का और प्लस कर देंगे ये 20 मिनट, तो हो जाएगा 80। 80 में 4 का भाग दे, 4 दूनी 8, यहां 20 हुआ, यानी 2 यहां पर आया, 4 दूना 8 और ये 0 आ गया यहां पर 20, अर्थात एक क्षण का मान 3 डिग्री 20 मिनट। अब आगे देखते हैं, अर्थात यह मालूम हुआ कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो कुल नक्षत्र 27 हैं, तो 27 गुना 4 अर्थात 108 चरण हुए। अब 108 चरण में 12 राशियां हैं, तो 108 बटा 12 यानी 108 में 12 का भाग देंगे तो 9 चरण, अर्थात हमें यहां पर पता चल गया। अतः यह राशि में 9 तथा एक राशि में 9 तथा यह समझें 9 चरण होते हैं, तथा यह समझें कि राशि का सीधा संबंध नक्षत्रों से होता है, प्रत्येक ग्रह इसी राशि क्रम से होकर गुजरता है, यानी एक राशि में 9 चरण होते हैं, एक नक्षत्र में 9 चरण होते हैं, सॉरी। अब यहां पर यह देखने की जरूरत है कि ग्रहों की डिग्री कैसे समझेंगे। एक बात यहां पर है कि जो भी ग्रह होते हैं, जो भी नक्षत्र होते हैं, जो भी ग्रह हर एक 12 भाव में होते हैं, तो उनमें डिग्री दिया हुआ रहता है। डिग्री को कैसे समझेंगे? एक राशि का मान 30 डिग्री और एक क्षण का मान 3 डिग्री 20 मिनट, अर्थात यह समझें कि 2.25 नक्षत्र एक राशि या एक राशि 9 चरण के होते हैं। एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट जो हम लोगों ने भाग देकर के सीखा। दूसरा चरण 6 डिग्री 40 मिनट, तीसरा चरण 10 डिग्री, चौथा चरण 13 डिग्री 20 मिनट, यानी 3 डिग्री 20 मिनट इसमें जोड़ते जाएंगे। पांचवा चरण 16 डिग्री 40 मिनट, छठवां चरण 20 डिग्री, सातवां चरण 23 डिग्री 20 मिनट, आठवां चरण 26 डिग्री 40 मिनट, नौवां चरण 30 डिग्री। 30 डिग्री एक राशि पार करने में समय लगता है, यानी एक राशि का मान 30 डिग्री। मान लें किसी जातक के चंद्र, तो यहां पर आप लोगों को देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पर आप लोगों का भ्रम अब दूर हो गया होगा। जैसे अश्वनी, भरणी और कृतिका, अश्वनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण, यानी 4 4 8 1 9, यानी 9 चरण का 9 चरण यहां पर हुआ, एक राशि हो गया। उसके बाद कृतिका के जो 1 चरण बीत चुके हैं यहां पे, तो दूसरा भाव में देखें, यहां पर कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के 2 चरण। उसी प्रकार मृगशिरा के यहां पर 2 चरण, आद्रा के 4 चरण, पुनर्वस के 3 चरण, सबको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 4 2 6 और 6 3 9। इस प्रकार से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप विधिवत रूप से समझ पाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रायः आप लोग समझ गए होंगे कि सभी एक राशि में 9 चरण होते हैं, जिसमें 3 नक्षत्र का परिवेश होता है। आगे देखते हैं, मान लें किसी जातक के चंद्र मेष राशि में 27 डिग्री पर बैठे हुए हैं। जैसे यहां देखें, चंद्रमा किसी भी कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा 27 डिग्री पर मान लें यहां बैठे हुए हैं। अब 27 डिग्री में बैठे हुए हैं, तो अश्वनी के 4 चरण तथा भरणी के 4 चरण कृतिका के 27 डिग्री आएगा, यानी अश्वनी के 4 चरण 13 डिग्री 20 मिनट, भरणी के 4 चरण 13 डिग्री 20 मिनट, यानी 13 दूना 26, 26 डिग्री 40 मिनट यहां बीत चुका है। तो अब 27 डिग्री पर है, तो कृतिका में ही तो प्रवेश किए हुए हैं। तो हम लोग यह स्पष्ट करेंगे और समझेंगे कि कृतिका में 27 डिग्री आएगा, तो यह हम कहेंगे कि जातक का जन्म कृतिका के प्रथम चरण में हुआ है। और देखते हैं, मेरा प्रश्न है कि मेरा आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो आप लोग बार बार कमेंट करते थे कि कौन ग्रह, यहां पर इसे प्रश्न में ही मैं शीर्षक में ही लिख दिया हूं, कौन ग्रह किस नक्षत्र में है, तो आप कैसे समझेंगे। तो उसी के बारे में मैं एक दूसरा उदाहरण भी देकर आप लोगों को विधिवत रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जातक का चंद्र यदि मकर राशि में बैठे हैं 15 डिग्री पर, यहां पर देखें, इस कुंडली में
चंद्र जो है 15 डिग्री पर 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि चंद्र जब 15 डिग्री पर 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो कौन सा इसके नक्षत्र होगा? तो उसके लिए यानी मकर राशि वही 10वां नंबर हुआ, 15 डिग्री पर बैठे हैं, तो यह कहेंगे कि उत्तराषाढ़ा के 3 चरण बिताकर, यानी उत्तराषाढ़ा के 3 चरण बिताकर और श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है। जैसे यहां समझे, उत्तराषाढ़ा के 3 नक्षत्र यानी 15 डिग्री पे यहां है तो 13 डिग्री 20 मिनट से कम है, यानी 10 डिग्री हुआ 3 चरण का, इसलिए कि यहां भी देख सकते हैं 3 चरण का 10 डिग्री, तो 10 डिग्री यहां बीत चुका है, तो श्रवण का भी 3 डिग्री 20 मिनट यानी 13 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। अब 15 डिग्री यहां पर है तो श्रवण के दूसरा चरण कहा जाएगा, इसलिए कि 3 चरण यहां पर, एक चरण इसमें प्रवेश किया जो 13 डिग्री 20 मिनट हुआ, 15 डिग्री है तो श्रवण का दूसरा चरण प्रवेश कर चुका है। दूसरा चरण माने श्रवण नक्षत्र यहां पर है, इसीलिए यहां बताया जा रहा है कि दूसरे चरण के में जातक का जन्म हुआ है, यानी श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है। अर्थात चंद्र ग्रह श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में हैं। प्रायः हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को निश्चित ही समझ गए होंगे, और इतना विस्तार से मैं बताने की कोशिश इसीलिए किया हूं कि आप लोग भली भांति से समझ करके और ग्रह किस नक्षत्र में है इस बारे में विधिवत रूप से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना अवश्य करेंगे, कृपया भूलेंगे नहीं। नए व्यूअर जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि इस वीडियो से आप लोगों को लाभान्वित आप हो रहे हैं, आप इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपका ज्ञान की वृद्धि कुछ इससे हो रहा है, तो आप निश्चित इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।